अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम यूनिट 1.3 ए लैंग्वेज प्रैक्टिस को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपॉस्ट्रॉफीज। आज हम अपॉस्ट्रॉफीज के बारे में सीखने वाले हैं। ये किस तरह से किसी भी चीज़ की मलकियत दिखाता है। इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। इस पिक्चर में देखें, यहाँ एक फैमिली है जो पिकनिक पर जा रही है और इस पिक्चर के ऊपर जो एक लाइन लिखी है इसे पढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द नाउन्स। यानी टेक्स्ट को पढ़ें और नाउन के नीचे अंडरलाइन करें। जहाँ नाउन आएगा उसके नीचे अब नीचे एक छोटी सी कहानी दी गई है। इसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। नाउन्स वो होते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सलमा, फादर, कार, बास्केट, पिकनिक, इट्स। तो कहानी पढ़नी स्टार्ट करते हैं। गोइंग फॉर आ पिकनिक यानी पिकनिक पर जाना। सलमा एंड हर फैमिली आर गोइंग फॉर आ पिकनिक यानी सलमा और उसकी फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं। They put the food and drinks in a picnic basket. वो खाने और मशरूबात को एक पिकनिक की टोकरी में रख रहे हैं। Father puts the breakfast in the car. वालिद टोकरी को गाड़ी में रखते हैं। The car is old. गाड़ी पुरानी है। Its color is red. इसका कलर लाल है। It can go fast and far. ये तेज और दूर तक जा सकती है। सलमा टेक्स हर स्कीपिंग रग। सलमा अपनी कूदने वाली रस्सी उठाती है। फरीद टेक्स हिज फुटबॉल। फरीद अपना फुटबॉल लेता है। फादर टेक्स हिज कैमरा और वालिद अपना कैमरा लेता है। मदर टेक्स हर पर्स और मदर अपना पर्स लेती है। दे टेक देयर रेडियो। वो अपना रेडियो ले जा रहे हैं। फादर विल ड्राइव द कार टू द फार्म। वालिद गाड़ी चलाएंगे और खेत तक ले जाएंगे। अब इस कहानी में जितने भी नाउन्स हैं इनको अंडरलाइन करना है। जैसे कि सलमा एक नाउन है, इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसे। और फैमिली ये भी एक नाउन है, इस पर भी अंडरलाइन कर देंगे और पिकनिक पे कर देंगे अंडरलाइन। फूड पे कर देंगे। फादर और कार ये भी एक नाउन है, इस पे कर देंगे। फरीद, सलमा, मदर ये नाउन्स हैं, इन पर अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप अपने आंसर चेक करना चाहते हैं तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पिछले पेज पर हमने नाउन्स और अपॉस्ट्रॉफीज का कंसेप्ट समझा। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हमें अपॉस्ट्रॉफीज का सही यूज़ करना है। अब ऊपर एक लाइन लिखी है, इसे पढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
यानी यहाँ हमें बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, सवालों के जवाब कंप्लीट करने हैं हमें। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, वूज स्कीपिंग रब इज इट? तो इसका जवाब है इट इज़ सलमास स्कीपिंग रब। इसी तरह अब यहाँ हमने क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं इस बॉक्स में से कोई एक सही वर्ड उठाकर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है whose फुटबॉल इज इट? ये फुटबॉल किसकी है? इट इज डैश फुटबॉल। तो यहाँ लिख देंगे फरीद। तो यहाँ इस ब्लैंक पर लिख देंगे फरीद। फरीद के साथ एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, यानी ये फरीद की बॉल है। अब सेकंड क्वेश्चन है हुज पर्स इज इट? ये पर्स किसका है? इट इज डैश पर्स। तो यहाँ लिख देंगे खाली जगह पर मदर्स। क्या लिखेंगे? मदर्स। मदर के साथ एस लगाकर। ये अम्मी का पर्स है। हम जब साथ में एस लगाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये इसका है, ठीक, जैसे अभी मैं इस बारे में बता चुकी हूँ। अब थर्ड है व्हिच कैमरा इज इट? ये कैमरा किसका है? इट इज डैश कैमरा। यहाँ लिख देंगे फादर। इट इज फादर्स कैमरा, यानी ये कैमरा वालिद का है। फादर्स लिखेंगे, फादर के साथ एस लगाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हिच कार इज इट? ये कार किसकी है? इट इज द, यहाँ लिख देंगे फैमिली कार। इट इज द फैमिली कार, ये फैमिली की कार है। अब फाइव क्वेश्चन है व्हिच रेडियो इज इट? ये रेडियो किसका है? तो इसका आंसर है इट इज द, यहाँ लिख देंगे फादर। फादर रेडियो, यहाँ लिख देंगे फादर्स। इट इज द फादर्स रेडियो, यानी ये वालिद का रेडियो है। तो आज हमने एपॉस्ट्रॉफीज का इस्तेमाल सीखा और एक एक्सरसाइज सॉल्व की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे नॉलेज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।